नगर निगम ने वेंडर जोन के नाम पर बनाई छोटी दुकान। ढकेल लगाने वाले बोले कब्र के बराबर तो जगह दो, मरने के बाद मेरा शरीर मेरी दुकान में ही रहे। अलीगढ़ में वेंडर जोन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां वेंडर जोन गरीब और असहायों को रोजगार देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका लाभ गरीब और असहाय लोगों को कितना मिलेगा, इस बात का अंदाजा वेंडर जोन के निर्धारित किए गए किराए से लगाया जा सकता है। टीबीसी मेंबर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, मीटिंग में वेंडर जोन के लिए फुटपाथ पर ढकेल लगाने वालों के लिए वह अन्य सामान बेचने वालों के लिए 100 रुपए से लेकर 300 प्रतिदिन का किराया रखा गया है, जो कि फुटपाथ पर ढकेल लगाने वालों के लिए अनुचित है। यही कारण है इसका विरोधी टीवीएस मेंबरों के द्वारा किया जा रहा है। टीबीसी मेंबरों का साफ तौर पर कहना है, जो दुकान सैंपल के तौर पर उन्हें दिखाई गई थी, ऐसी दुकान वेंडर जोन में नहीं बनाई गई। एक दुकान में से 2 दुकान बनाकर लोगों को फुटपाथ पर दी जा रही है, जिसके चलते दर्जनों फुटपाथ पर ढकेल लगाने वाले लोग टीबीसी के मेंबर इसका विरोध किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से नगर आयुक्त अलीगढ़ को मांग पत्र देते हुए वेंडिंग जोन के किराए में तब्दीली व दुकान सही तरीके से बनाने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़े प्रदर्शन की चेतावनी टीबीसी मेंबर के द्वारा दी गई। पीवीसी मेंबर के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस हिसाब से सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस हिसाब से उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। यही कारण है मजबूर होकर लोगों को आज यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि वेंडर जोन के लिए दरबदर भटकने वाले लोग सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ ले पाएंगे या फिर महंगे किराए के बोझ के नीचे ही ऐसे ही दबते रहेंगे। यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। फुटपाथ यूनियन के पदाधिकारी के द्वारा यह प्रदर्शन मिलकर किया है। मजदूर एकता संघ के पदाधिकारी का कहना है कि यह लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। गरीब लोगों का अगर हक छिन गया तो बड़े प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाएगा। अलीगढ़ के जवाहर पार्क में उनके द्वारा जमकर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आज यहाँ पर कितने इकट्ठे हुए हैं, आपको क्या डिमांड? देखिए, नगर निगम द्वारा अलीगढ़ नगर निगम में 30 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, वो भी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर। और इन वेंडिंग जोनों में आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि जो 20 मार्च थी, 20 फरवरी थी, और इन्होंने उसमें सर्वेक्षण करने का प्रावधान है। न तो सर्वेक्षण किया, न निरीक्षण किया। और जिन कर्मचारियों ने वेंडिंग जोन में स्थलीय निरीक्षण किया है, उनमें उन्होंने ये किया है कि 1000-2000 जिन्होंने पैसा दे दिया, उनका वहाँ काम करते हुए भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव लगा दी कि ये यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वहाँ वेंडिंग जोन में काम कर रहे हैं, दुकानदार 15-15, 20 साल से, 30-30 साल से, उनकी रिपोर्ट नहीं लगाई और ना ही उनसे संपर्क किया। और नगर निगम द्वारा ये मैसेज जा रहा है कि 11 तारीख को 10 बजे जवाहर भवन में जो वेंडिंग जोन में स्थल आवंटन के लिए आवेदन किए हैं, उनकी दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। तो हम सभी जो टीबीसी मेंबर हैं, जिन्होंने ये स्कीम बनाई है, और जो टीबीसी सदस्यों के बिना कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, वो सारे के सारे 12 टीबीसी मेंबर यहाँ मौजूद हैं। तमाम सिविल लाइन और सिटी से जो वेंडिंग जोन में काम करने वाले दुकानदार मौजूद हैं। तो हम इस बात का विरोध कर महापौर जी को ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी पहले जांच की जाए, और जो दुकानें मॉडल के रूप में 10 फुट की दुकान मॉडल के रूप में बनाई थी बन्ना देवी में, और जो मॉडल हम दुकानदारों को दिखाया था और मॉडल के अनुसार जो किराया निर्धारित किया था, उसी मॉडल के अनुरूप हमें दुकानें जो है आवंटित की जाए। उसमें जो है 5-5 फुट पे इन्होंने चिन्हांकन किया है। और दुकानों का जो किराया है वो 100 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे, 300 रुपये पर डे। अब घंटाघर में जो चाट पकौड़ी बेच रहे हैं, उनको 300 रुपये पर डे किराया है। उसमें ना शटर लगा सकते, ना आप पक्का निर्माण कर सकते, ना अपनी दीवार लगा सकते। अब 300 रुपये किराया कितना मतलब वहन कर पाएंगे? ये आपका कहने का मतलब ये किराया ज़्यादा है और भ्रष्टाचार ज़्यादा है, उसकी जांच की जाए। और जो पुराने 2014 से और पुराने दुकानदार बैठे हैं, पहले उनको जगह आवंटित की जाए, उनका निरीक्षण करने के बाद, और शेष दुकानदारों को जो बचे दुकानें उनको अलर्ट की जाए। दुकान की चौड़ाई मॉडल शॉप के अनुसार हमें दी जाए, क्योंकि मॉडल शॉप दिखा करके तमाम लोगों से धोखा किया है। मांग नहीं मानेगी तो क्या? हमारी मांग नहीं मानी तो आज हम महापौर जी को ज्ञापन दे रहे हैं, फिर नगर आयुक्त जी को भी ज्ञापन तैयार है, जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे। और हमें जरूरत पड़ी तो 11 तारीख को सभी टीबीसी के मेंबर विरोध करेंगे। विरोध करने पर अधिकारियों ने हमारी बात नहीं मानी तो समस्त टीबीसी मेंबर रिजाइन करेंगे, और रिजाइन करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ जाकर उनके आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? यामीन खान अब्बासी, पूर्व पार्षद, प्रवक्ता राम रहीम, फुटपाथ लघु व्यापारी समिति, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। मैं आपका और यहाँ पर क्यों आए आप लोग, क्यों विरोध? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं जमालपुर नाले पे तकरीबन 2002 से ठेली लगाता हूँ। मेरा ये है कि जब ये वेंडिंग जोन की भी अपील हम लोगों ने की थी,
जब वेंडिंग जोन की भी अपील हमने की थी, जब मान ली गई योगी आदित्यनाथ जी के या मोदी जी के माध्यम से, तो आज हम पे ये जुल्म हो रहा है कि हमें पीछे दुकान में तो शिफ्ट हो गए हम ज़बरदस्ती अभी, लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है कि 5 फीट जगह दी जा रही है, जबकि मेरी ठेली तकरीबन 6 फीट की है। या तो योगी जी आके उसको काट दें ठेली को, या नगर निगम के अधिकारी उसको काटें। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे इस वजह से, ना मैं फीस जमा कर पा रहा, टेंशन में ही बस का। जिस दिन से इन्होंने स्टिकर लगाए मैं बहुत टेंशन में हूँ जी। तो किस तरह किराया कितना बताया जा रहा है? किराया बताया हमें 100 रुपये रोज़, जबकि मैं 250-300 रुपये रोज़ कमाता हूँ। 100 रुपये नगर निगम को दे दूंगा, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? तो कोई अधिकारी से कोई बात हुई? बात है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, किसी से भी कहो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आया तो उसको जांच करने के लिए वो 500-1000 रुपये मांग रहा है, जांच करने के लिए 1000 रुपये दो पहले या 500 रुपये दो पहले, किसी से 500 किसी से 1000। और सबके पास कॉल आ भी गई नगर निगम की, जिन लोगों के जो एडवोकेट है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके फार्म है, उनके पास कॉल आ रही है, उनके घर जा रहे हैं ये लोग। और मेरे घर पे मेरे पास कोई कॉल आई अभी तक कुछ भी नहीं, इत्तला नहीं मिल रही जी, किसी भी कीमत पर नहीं मिल रही। किस तरीके से ज्ञापन दिया है आपको, क्या समस्या बताई गई? वेंडिंग जोन हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत जो डेवलप किया था, उसमें लोगों के द्वारा आवेदन मांगे गए थे। 20 तारीख तक लोगों ने आवेदन दिए हैं, उसको हम लोगों ने वेरीफाई करवाया कि वाकई में जो आवेदन करने वाले हैं, आवेदनकर्ता, वो पात्र हैं या अपात्र हैं। तो कई लोग उसमें अपात्र निकले हैं। उसके बाद में आज जो वेंडिंग जोन के कुछ मेंबर्स थे, उन लोगों ने एक आपत्ति की है कि भाई उसका जो लेंथ जो हम लोग दे रहे हैं, वो उनके जो वेंडिंग कार्ट है उसमें उनके कई वेंडिंग कार्ट बड़े हैं, कई छोटे हैं। तो शासन की जो मंशा है वेंडिंग जोन के तहत, वो ये है कि भाई जो कार्ट्स होने चाहिए वो सबके सिमिलर साइज़ के होने चाहिए। तो उसी के तहत हम लोगों ने उसका जो प्रारूप है वो डिफाइन किया था। बट क्योंकि सभी वेंडिंग जोन के मेंबर हैं, तो इस पर एक बार पुनः हम लोग चर्चा करके परसों यानी कि 11 तारीख को इसका फाइनल हम लोग निराकरण कर देंगे। सर, लोगों का कहना है कि जो किराया है वो 300 रुपये पर डे बताया गया, जबकि उनकी मांग है कि 50 रुपये पर डे किराया होना चाहिए। तो कितना किराया? नहीं, ऐसा ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है। इसमें जो वेंडिंग जोन के जो जितने लोग हैं जिनको 300 रुपये दिया था, वो अभी भी हमारे साथ ही खड़े थे। वो कहते किराए से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि जो पुराने लगा रहे थे, जैसे कि टाउन वेंडिंग कमेटी की जब बैठक हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि 2 ऐसे स्थान हैं शहर में जहाँ पहले से लोग लगाते आ रहे हैं, उन स्थानों पर अच्छा किराया भी हम लोगों को मिल रहा है, तो उन लोगों को ही वहाँ रहने दिया जाए। तो जैसे कि SBI और OLF के सामने हम लोगों ने प्रावधान किया था कि जो लोग वहाँ पर पहले से लगाते आ रहे हैं, उन्हीं को उसका चांस दिया जाए और किराया निर्धारित कर दिया जाए जैसा उनकी आय के अनुसार। तो वो चीज़, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या सर, जिस तरीके से आरोप एक और है कि कुछ पैसों फॉर्म भरने के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं, उसका भी आरोप लगा? नहीं, उन्होंने ये कहा था फॉर्म में आप लोगों ने प्रावधान बहुत अच्छा रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शिकायत की है जिसको अभी वेरीफाई नहीं किया गया है। उनके लगातार टॉक के बाद में उन्होंने उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। उन्होंने एम्फेसाइज इस बात पे किया कि जो साइज़ है